नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, कल हम भारतीय संविधान सभा के अर्थ, उसके उदय, विकास और कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बीच में ही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ऑफ हो गया था। आज हम फिर से उसके आगे का अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा गठन, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसका अध्ययन कर रहे थे हम। जैसे कि उसने जो कैबिनेट मिशन की जो 4th योजना थी वो क्या थी, उसका अध्ययन कर रहे थे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि प्रांतों के अलग संविधानों की भी योजना में व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 भागों में बांट लेंगे, यानी हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि, तृतीय है मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। इन 3 वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान का निर्माण करेंगे, यानी पहले अपने प्रांतों का और वर्गों का संविधान निर्माण करेंगे और बाद में संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना में कुछ दोष अवश्य थे, लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में इसकी अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती, यानी इससे अच्छी कोई योजना नहीं थी। योजना का एक प्रमुख गुण यह था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई। वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में उन्होंने कहा था कि पहले अपने प्रांत और वर्गों का निर्माण करेंगे। इसी के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया। अन्य छोटे दलों द्वारा भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया। अब हम संविधान सभा के गठन का अध्ययन करेंगे, यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, यानी इसका चुनाव कैसे हुआ, इसका अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। चुनावों के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई उसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है। जैसे कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 73 1 और यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, अछूत जाति संघ को 1, सिख कांग्रेस के अतिरिक्त 1, साम्यवादी को 1, स्वतंत्र निर्दलीय को 8, टोटल मिला के थी 296। संविधान सभा में अपनी स्थिति निर्बल देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक थी या प्रथम अधिवेशन था, उसमें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। अब लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न किए कि लीग व्यर्थ हट छोड़ दे, संविधान सभा के कार्य में सहयोग करे, किंतु सभी प्रयत्न विफल हुए। वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहला चरण था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। सबसे पहले संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होती है। संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते हैं। तीसरा चरण है देशी रियासतों से संबंधित उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी
जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, प्रमुख संविधान निर्माता। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा। संविधान सभा में नेहरू और पटेल शक्ति के केंद्र बिंदु थे। किसी प्रश्न पर उनमें परस्पर मतभेद की स्थिति में उनके इर्द गिर्द समर्थक एकत्रित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा में बहस लंबी चलती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर प्रयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेहरू आदर्शवादी थे तो प्रसाद और पटेल व्यवहारिक। डॉक्टर अंबेडकर कानून के प्रखर पंडित थे तो गोपाल स्वामी अयंगर भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरुष थे। आज की वीडियो में हमने आज और कल के में संविधान सभा का तात्पर्य, संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास, कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य आदि का अध्ययन किया। इसमें से आपको छोटे छोटे यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे। लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक किसका कौन कौन सी पार्टियों कितने वोट मतलब प्रतिनिधि मिले, कितने चरणों में हुआ, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, कैबिनेट मिशन योजना कब आई, संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ, क्रिप्स मिशन कब आया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यानी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, लघुतरात्मक भी बनेंगे, लेकिन इसमें से निबंधात्मक कम बनेंगे। इसलिए आपको इसका अध्ययन करना है। आगे हम कल संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया और किस आधार पर किया, इसका अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।